बिजनौर में दहशत फैलाने की नीयत से युवक ने तमंचे से की फायरिंग। हवाई फायरिंग करते युवक की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। बाइक पर सवार युवक ने सड़क पर तमंचे से किया फायर। नगर पंचायत अध्यक्ष ने थाने में दी तहरीर। जौनपुर में पेट्रोल लेने को लेकर हुए विवाद में पेट्रोल पंप पर हुआ हंगामा। 10 से 15 युवक और युवतियों ने पेट्रोल पंप पर धावा बोलकर की जमकर तोड़फोड़। पेट्रोल पंप पर खड़ी कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। 3 पेट्रोल पंप कर्मचारी भी मारपीट में घायल। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसकी मदद से पुलिस मामले की जांच में जुट गई। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के पोस्टमार्टम हाउस के पास की घटना। अलीगढ़ में महिला से छेड़छाड़ कर रहे युवक की महिलाओं ने कर दी पिटाई। युवक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। थाना बन्ना देवी इलाके के मलखान सिंह जिला अस्पताल का मामला। युवक पर महिला से अभद्र भाषा करने के इस्तेमाल और छेड़छाड़ का आरोप। गाजियाबाद में सनकी शख्स महिलाओं को बना रहा अपना शिकार। घर का दरवाजा खुलते ही साइको किलर महिलाओं पर बोल रहा हमला। वारदात के बाद भागते साइको किलर की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। देहरादून में रायपुर विधानसभा में सीएम के कार्यक्रम में पहुंचने से पहले भाजपा कार्यकर्ता और विधायकों में हुई बहस। तू तड़ाक से होने लगी बात। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत के सामने ही भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा। कार्यक्रम को छोड़ने की दी धमकी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा पर साधा निशाना। लिखा, गोरखपुर में अपना रंग दिखा रही कुसंगति। कहा, जनता को अपने हाल पर छोड़कर भाजपा सरकार गायब नहीं चाहिए भाजपा। बाढ़ प्रभावित जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रभावितों को बांटी सहायता राशि। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर का किया दौरा। हवाई सर्वेक्षण के बाद हालात का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए निर्देश। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मासूम को अपनी गोद में उठाया, उसे दुलारा, फिर उससे बात भी की। इस मौके पर सीएम ने कहा, छोटी बड़ी नदियों में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है, जिस वजह से बड़ी आबादी बाढ़ की चपेट में है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए समय से व्यवस्था की। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की यूनिट हर प्रभावित जिलों में पहले से तैनात है। खतरे के निशान से ऊपर होने के कारण एक बड़ी आबादी इस बाढ़ की चपेट में आई है। मुख्यमंत्री ने कहा, पीड़ित परिवारों के लिए कम्युनिटी किचन के जरिए शुद्ध भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है, ताकि आपदा के वक्त कोई भूखा न रहे। पशुओं के लिए चारे का इंतजाम कराया। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। कम्युनिटी किचन के माध्यम से शुद्ध भोजन उपलब्ध कराया जा सके, इसकी व्यवस्था भी प्रत्येक जनपद में की जा रही है। सीएम ने इस दौरान बताया, खाद्य सामग्री में सरकार की तरफ से क्या क्या चीजें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मुहैया कराई जा रही हैं। साथ ही बारिश से बचने के लिए छाता भी दिया जा रहा है। लाई, चना, गुड़, मोमबत्ती, दियसलाई, ये सभी चीजें उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। बलरामपुर में सुबह सुबह सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। देवी पाटन मंदिर में भगवान का लिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में भगवान के दर्शन करने के बाद गायों को चारा भी खिलाया और उन्हें दुलार भी किया। वाराणसी के दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। बाबा विश्वनाथ के दरबार में टेका मत्था, लिया आशीर्वाद। अयोध्या में एआईएमआईएम के सम्मेलन का अयोध्या के संतों ने किया विरोध। संतों ने असुद्दीन ओवैसी के पोस्टर पर फैजाबाद जिला लिखा होने की वजह से जाहिर की नाराजगी। कहा, ये अयोध्या वासी और मुख्यमंत्री दोनों का अपमान। बाबरी पक्ष के मुख्य पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने मुखर होकर असदुद्दीन ओवैसी के अयोध्या दौरे का किया विरोध और मुसलमानों से अपील की है कि वो ओवैसी के भड़कावे में न आए। इकबाल अंसारी ने कहा, अयोध्या में ओवैसी की जरूरत नहीं है। देहरादून में सीएम धामी ने पहली बार लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याओं को सुनकर अफसरों को दिए निर्देश। काफी ज्यादा संख्या में पहुंचे फरियादी। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को मिला चौथा गोल्ड मेडल।
बैडमिंटन में प्रमोद भगत ने जीता सोना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। टोक्यो पैरालंपिक में कृष्णा नागर वर्ल्ड नंबर 5 को मात देकर फाइनल में पहुंचे। बैडमिंटन में पक्का हुआ तीसरा मेडल। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एल यथिराज का टोक्यो पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन जारी। इंडोनेशिया के खिलाड़ी फ्रेडी सेतियावान को दोनों सेटों में 21-9, 21-15 से हराया। फाइनल में बनाई जगह, सुहास के पास गोल्ड जीतने का सुनहरा मौका। सुहास एलवाई को सीएम योगी ने ट्वीट कर दी जीत की बधाई। कहा, अपने शानदार प्रदर्शन से फाइनल मैच में अपनी जगह को सुनिश्चित किया। फाइनल मैच में आपकी विजय के लिए हम सभी प्रदेशवासियों की ओर से शुभकामनाएं। नोएडा के डीएम और पैरालंपिक खिलाड़ी सुहास एलवाई ने सिल्वर मेडल किया पक्का। फाइनल में पहुंचे सुहास गोल्ड से बस एक कदम दूर। डीएम सुहास एलवाई की वाइफ ऋतु सुहास ने एबीपी गंगा से की बातचीत। कहा, पूरे देश की दुआएं उनके पति के साथ हैं, उनकी मेहनत जरूर लाएगी रंग। कहा, सुहास के गोल्ड को लेकर हैं आश्वस्त। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय शूटर्स ने किया कमाल। मनीष नरवाल ने गोल्ड पर किया कब्जा। सिंहराज ने जीता सिल्वर। P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SS1 फाइनल में मनीष ने 218.2 का स्कोर हासिल कर जीता पहला स्थान। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का किया स्थलीय निरीक्षण। निर्माण कार्यों की प्रगति का लिया जायजा। जल्द होने वाला है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। 11 सितंबर को 2 दिन के दौरे पर प्रयागराज आएंगे राष्ट्रपति कोविंद। 600 करोड़ की 2 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। अधिवक्ता चेंबर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति के साथ सीजेआई NV रमन्ना भी रहेंगे मौजूद। बिकरू कांड में जेल में बंद नाबालिग खुशी दुबे की जमानत को लेकर केस लड़ेंगे कांग्रेस राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा। कहा, खुशी दुबे कहें तो केस लड़ने को तैयार। विकास दुबे के खजांची जय के 2 भाई के खिलाफ वारंट। कोर्ट में पेश नहीं होने पर जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट। गैंगस्टर कोर्ट में पेश न होने पर दोनों के खिलाफ वारंट जारी। देश में पिछले 24 घंटों में 42,618 नए कोरोना केस दर्ज। 330 लोगों की कोरोना से मौत। 36,385 लोग हुए ठीक। एक्टिव केस बढ़कर हुए 4,05,681। भारत में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 3 करोड़ 21 लाख हो गई। अब तक 3 करोड़ 29,45,907 केस आ चुके हैं सामने। 4,40,225 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत। देश में पिछले दिन वैक्सीन की 58,85,687 डोज दी गई, जिसके बाद टीकाकरण का आंकड़ा 67 करोड़ 72,11,205 पर पहुंच गया। ICMR के मुताबिक भारत में एक दिन में 17,04,970 सैंपल टेस्ट हुए, जिसके बाद 52 करोड़ 82,40,038 सैंपल हो चुके टेस्ट। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना संक्रमण के 36 नए केस। देहरादून में 14, चमोली में 15 तो पौड़ी में 6 नए संक्रमित मिले। उत्तरकाशी में पिछले 2 दिनों में 3 बच्चे मिले कोविड पॉजिटिव। आगरा में बढ़ते डेंगू और मलेरिया के मरीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां पूरी। मलेरिया के मरीजों के लिए अलग से बनाया गया 10 बेड का वार्ड। समय समय पर होती है वार्ड की साफ सफाई। 15 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की भी नियुक्ति हुई। अमरोहा में लगातार बारिश से खुली नगरपालिका के दामों की पोल। कोतवाली में भरा पानी। गंदे पानी में भी ड्यूटी निभा रहे हैं जाबाज पुलिसकर्मी। बिजनौर में मूसलाधार बारिश से लोगों का जीना हुआ मुहाल। बारिश से नालों नालियों की साफ सफाई न होने से नगर पालिका परिषद के दावों की खुली पोल। प्राथमिक स्कूल से लेकर थानों में जल भराव से बड़ी लोगों की परेशानी। गोरखपुर में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। बाढ़ के बीच अकेले नाव के सहारे स्कूल जा रही बच्ची बढ़ा रही लोगों का हौसला। गोंडा में सरयू और घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर। नदी के बढ़ते जलस्तर से 2 तहसील क्षेत्र में बाढ़ का खतरा बना। नवाबगंज माझा इलाके में 1 दर्जन से अधिक गांव में बाढ़ जैसे हालात। कई गांव और घर टापू में तब्दील।
जोशीमठ में पहाड़ दरकने से रोड पर भारी मात्रा में गिरा मलबा। काली मंदिर के रोड पर गिरी बहुत बड़ी चट्टान। सड़क से मलबा साफ करने में लग सकता है समय। जोशीमठ में आसमानी आफत का कहर। उफान पर नदी नाले, सड़क के ऊपर बह रहा पानी। लोगों को गुजरने में करना पड़ रहा है मुसीबतों का सामना। पहाड़ों की रानी मसूरी में एक बार फिर बारिश से तापमान में भारी गिरावट। लोगों को करना पड़ रहा है मुसीबतों का सामना। रुद्रप्रयाग में मौजूद केदारनाथ धाम के पास पहाड़ों की चोटियों पर हुई बर्फबारी। चांदी की तरह चमक रही हैं पहाड़ियों की चोटियां। धाम में काफी दिनों के बाद खिली धूप से यहां की भव्यता और भी ज्यादा बढ़ी। जौनपुर के शाहगंज के माल गोदाम में खड़े ट्रक में लगी आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। नोएडा सेक्टर 135 में थाने और फायर स्टेशन की दीवार गिरने से थाने के अंदर खड़ी कई बाइक दबी। थाने के पास तेज बारिश के बीच बेसमेंट की खुदाई का चल रहा था काम। बाराबंकी में कार को रोडवेज बस ने मारी जोरदार टक्कर। टक्कर की वजह से वैगन आर कार के उड़े पर खच्चे। कार में बैठे 8 लोगों में से 6 लोगों को आई गंभीर चोट। एक महिला की मौके पर मौत। बिजनौर के हल्दौर में तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी। बाइक पर सवार 2 लोगों की मौत। श्रावस्ती में नेशनल हाईवे 730 पर बड़ा सड़क हादसा। जायरीनों से भरा टेम्पो ट्रक से टकराया। हादसे में 4 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत। सैयद सालार की दरगाह पर गए थे जायरीन। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। सीएम पुष्कर सिंह धामी सभी जिलों में जाकर सुनेंगे लोगों की जन समस्याएं। श्रीनगर से जनता दरबार लगाने की कर चुके शुरुआत। मुख्यमंत्री ने बताया 6 सितंबर को अल्मोड़ा जाएंगे। इसके साथ ही नैनीताल, बागेश्वर, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और एक-एक करके सभी जिलों का करेंगे भ्रमण। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी राजीव चौधरी ने कहा 70 विधानसभा सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी आप। 31 अक्टूबर तक सभी विधानसभा के प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट की जाएगी घोषित। तीसरे विकल्प के रूप में देखी जा रही है आम आदमी पार्टी। उत्तराखंड के गन्ना किसानों को चुनावी साल में राज्य सरकार से गन्ने का दाम बढ़ाए जाने की जगी उम्मीद। वहीं झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णमाल ने कहा, मुझे अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है कि मेरे क्षेत्र के गन्ना किसानों को राज्य सरकार निराश नहीं करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा। महाविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के साथ छात्रों के हित में महाविद्यालयों में रोजगार परक विषयों की पढ़ाई पर भी ध्यान देने को कहा। उधम सिंह नगर से की गई कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा सितारगंज से चलकर किच्छा पहुंची, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने परिवर्तन यात्रा का जोरदार स्वागत किया। उत्तरकाशी के गांव-गांव में पीने के पानी की हो रही गुणवत्ता जांच। जल संस्थान द्वारा महिला निगरानी समितियों को पानी की गुणवत्ता जांच के लिए दी गई वाटर टेस्टिंग किट। पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए दी गई ट्रेनिंग। जिला अधिकारी के सामने दिया गया डेमो। नया कीर्तिमान रचने की तैयारी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। निम में देश की पहली इंडोर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग वॉल बनकर तैयार। प्रथम चरण के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में कई स्पोर्ट्स क्लाइंबर ले चुके हिस्सा। इस साल से स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को ओलंपिक खेलों में मिली जगह। मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत में किसानों के पहुंचने का सिलसिला जारी। सभा स्थल पर पहुंचे किसानों का कहना है अब आर पार की होगी लड़ाई। या तो सरकार कृषि कानून वापस लेगी या फिर किसान अपना आंदोलन रखेंगे जारी। रुद्रप्रयाग के जिला अस्पताल से गायब हुआ मरीज। वार्ड नंबर 66 से 31 अगस्त से लापता है मरीज। सीसीटीवी के जरिए की जा रही है खोजबीन। गाजियाबाद में दहेज के लिए 3 तलाक देने का मामला आया सामने। मसूरी थाना क्षेत्र में महिला ने पति सास ससुर के खिलाफ दर्ज कराया केस। 2.5 साल पहले हुई थी युवती की शादी। सुल्तानपुर के 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन भाजपा सांसद मेनका गांधी ने विवेकनगर में नवनिर्मित बेसिक शिक्षा विभाग के भवन का किया लोकार्पण। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए मेनका गांधी की दो टूक। कहा, स्थानांतरण के नाम पर पैसों के लेन देन को नहीं करेंगी बर्दाश्त।
केंद्र सरकार ने आवश्यक दवाओं की लिस्ट में बदलाव करते हुए 39 नई दवाओं को किया शामिल। रिवाइज्ड लिस्ट में जिन 39 नई दवाओं को जोड़ा गया है उनमें कैंसर, डायबिटीज, टीबी और HIV जैसी गंभीर बीमारियों के साथ साथ कुछ एंटीवायरल दवाइयां भी शामिल हैं। तालिबान सरकार का गठन फिर टला। तालिबान का आधिकारिक बयान आया सामने। कहा 2 से 3 दिन बाद होगा नई सरकार का गठन। सरकार में शामिल लोगों के नामों का खुलासा भी उसी वक्त किया जाएगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जे के तकरीबन 20 दिनों बाद तालिबान ने पंजशीर घाटी पर भी कब्जा करने का किया दावा। शुरुआती कुछ दिनों तक तालिबान और मसूद के बीच बातचीत का दौर चला, लेकिन कोई भी हल नहीं निकल सका। पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के दावे को किया खारिज। कहा, अभी भी जारी है लड़ाई। पिछले कई दिनों से पंजशीर प्रांत में तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं अहमद मसूद और अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह। रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15,000 रन बनाने वाले 8वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। 34 वर्षीय रोहित ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के दूसरे दिन अपनी 397वीं अंतर्राष्ट्रीय पारी में ये उपलब्धि हासिल की। टेस्ट मैच में सुरक्षा घेरा तोड़कर मैदान में पहुंचने वाले क्रिकेट फैन जार्वो को लंदन पुलिस ने किया गिरफ्तार। इस बार जार्वो को अपनी गलती की कड़ी सजा भुगतनी पड़ सकती है। इससे पहले लीड टेस्ट के दौरान भी जार्वो कार्रवाई का हो चुके हैं शिकार। सलमान खान और कैटरीना कैफ इन दिनों तुर्की में अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग कर रहे हैं। शुक्रवार को सलमान कैटरीना तुर्की के कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर मेहमेट नूरी एसोय से मिले। इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की गई हैं। दिवंगत सुपरस्टार ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन का पहला लुक जारी कर दिया गया है। ऋषि कपूर इस फिल्म की शूटिंग पूरी नहीं कर सके थे। इस फिल्म में उनके किरदार को परेश रावल ने पूरा किया है। बॉलीवुड एक्टर डायरेक्टर फरहान अख्तर ने इसके बारे में जानकारी दी। कंगना की फिल्म थलाई भी जल्द ही रिलीज होने वाली है। फिल्म के रिलीज होने से पहले वो चेन्नई के मरीना बीच पर पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंची। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं। सिद्धार्थ के निधन के बाद उनके और शहनाज गिल के रिश्ते को लेकर नया अपडेट सामने आया है। खबर है कि सिडनाज शादी करने वाले थे। सोशल मीडिया पर सिडनाज के फैन पेज पर शहनाज गिल की करीबी दोस्त के हवाले से इस बारे में जानकारी दी गई कि सिडनाज इस साल दिसंबर में शादी करने वाले थे। दोनों की सगाई पहले हो चुकी थी और अब वेडिंग की तैयारियां चल रही थी। प्रियंका चोपड़ा जोनास ने ट्वीट कर सिद्धार्थ के असमय निधन पर शोक जाहिर करते हुए लिखा, तुम बहुत ही जल्दी चले गए। #सिद्धार्थ शुक्ला। उनके परिवार, दोस्तों और फैंस को संवेदनाएं। ओम शांति। प्रियंका के अलावा अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन समेत कई फिल्मी हस्तियों ने सिद्धार्थ के गुजर जाने पर दुख जताया। बिग बॉस में सिद्धार्थ के साथ काम कर चुकी हिना खान ने सिद्धार्थ के परिवार को सांत्वना दी और उनके लिए प्रार्थना की। अपने दूसरे ट्वीट में हिना ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनकी मानसिक हालत भी अच्छी नहीं है, जिसके कारण वो सिद्धार्थ के मौत के सदमे में उतनी ही हिली हुई हैं जितने कि उनके बाकी फैंस। यामी गौतम जुहू में अपनी अपकमिंग फिल्म भूत पुलिस के प्रमोशनल इवेंट में पहुंची थी। इस दौरान फोटोग्राफर्स ने यामी की तस्वीरें ली। जब फोटोग्राफर्स एक्ट्रेस की फोटोज ले रहे थे उस वक्त उनमें से किसी एक ने पीछे से आवाज दी, फेयर एंड लवली। ये सुनकर यामी ने तुरंत रिएक्ट करते हुए कहा, एक बार और बोला ना, इज्जत से बात करो, इस तरह से नाम मत लो।